पंडित जी फल लेकर आए, अपनी पत्नी को दिया। इनकी पत्नी ने क्या किया कि अपनी पड़ोसन को बुला लिया। पड़ोसन को बुला के, जानती हो मेरे पति आज फल लेकर आए हैं, और वो फल लेकर आए, बोले इसका विधान बता दिया, किसी संत ने दिया है और निश्चय ही पुत्र होगा, ऐसा पंडित जी को भरोसा है। अरे बहन जरा तू बता, कभी जादू टोनाओं से कभी पुत्र होते हैं? कोई संत प्रसाद से कोई पुत्र होता है? इसकी बहन कहती है संत मैंने सुना है बड़े प्रतापी होते हैं, संत का प्रसाद हो जाता है। तो महाराज पुत्र राजा दशरथ के यहाँ नहीं थे, गुरु जी के यहाँ गए और गुरु ने यज्ञ करवाया, तो देखो 4 पुत्र हुए थे। देख बहन, अगर संत की प्रसादी है, पति ने कहा है, तो निश्चय ही इस फल को पालो। तो लेकिन धुंधली महाराज दिमाग से पैदल थी, तुरंत कहने लगी प्रसाद तो मैं पालूं, लेकिन मैंने सुना है कि जब पेट में बालक आ जाता है तो मोटी हो जाती हैं माता, और जब मोटी हो जाती हैं तो फिर दौड़ नहीं पाती। इसकी बहन कहती है पागल हो गई है, दौड़ना कहाँ है तेरे लिए? तो तीसरा तर्क कहती है बा दौड़ना कहीं नहीं है, लेकिन मैंने प्रसाद पा लिया, गर्भ में बालक आ गया, अचानक से गांव में आग लग गई, तो सब लोग तुम लोग भाग जाओगे, मैं तो भाग भी नहीं सकती, मैं यहीं जल के भस्म हो जाऊंगा। की बहन जो पड़ोसी आई वो, अरे तू पागल जैसी बात कर रही है, क्यों ना आग लग जाएगी? अच्छा ठीक है आग नहीं लगेगी। कहीं लुटेरे आ गए फिर तुम लोग तो भाग जाओगे और मेरे लिए डाकू यहीं पर मार जाएंगे, फिर कैसे काम चलेगा? अरे बहन तुम पागलन जैसी बात क्यों करे, क्यों आएंगे यहाँ डाकू? अच्छा ठीक है डाकू भी नहीं आएंगे। मैंने सुना है कि भोजन नहीं करते हैं माताएं, जब गर्भ में बालक होता है भूख नहीं लगती है, तो मेरी तो ताकत कम हो जाएगी, मैं तो फिर किसी से लड़ ही नहीं पाऊंगी। अरे तो तेरे को कौन से बॉर्डर पे जाना है? अंत में जो इसकी पड़ोसन आई उसका भी इसने दिमाग खराब कर दिया। उसकी पड़ोसन कहती है एक काम कर, तेरे लिए फल खाना है तो खा, नहीं खाना है नहीं खा, मैं तो अपनी घर चली। पड़ोसन चली गई घर में, लेकिन इस धुंधली ने वो फल नहीं खाया। तुरंत अपनी बहन के लिए खबर भेजी। इसकी बहन आई और इसकी बहन को जब देखा तो बहन में क्या था? महाराज खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, घर में खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है इसकी बहन के यहाँ, और महाराज 9 संतान हो चुकी हैं, 10वीं आने वाली है। कभी कभी होता है कि किसी के यहाँ भगवान खाने वाले नहीं देते हैं, धन संपदा बहुत दे देते हैं, और जहां पर खाने वाले होते हैं तो धन संपदा वहां पर बिल्कुल भी नहीं होती। इसकी बहन के यहाँ धन नहीं है लेकिन खाने वाले बहुत हैं, और इस धुंधली के यहाँ धन बहुत है, खाने वाला कोई नहीं है। इसने अपनी बहन को तुरंत बुलाया और बहन से वही कहने लगी, बहन तुम्हारे जीजा जी ये फल लेकर आए हैं, इस फल को खाने से पुत्र हो जाएगा। कभी हुआ है? तो इसकी बहन चाहती ये थी कि इसके यहाँ ये फल नहीं खाए, इसके यहाँ कोई पुत्र ना हो, तो इसके यहाँ पुत्र नहीं होगा तो इसकी जितनी जायदाद संपत्ति है वो हमारे पुत्रों के लिए मिल जाएगी। अरे बहन कैसी पागलन सी बात करे, ऐसा कौन सा संत है जो फल में भी बालक हो जाए? ये तो गलत बात है। और तेरे को इतना क्यों दिक्कत ले रही है? अभी 9वां पुत्र मेरे यहाँ होने वाला है, एक काम करना, तू ये 9वां पुत्र अपने पास रख लेना और बलदे में मेरे पति के लिए कुछ धन दे देना। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारण के अधिकारी। ये चौपाई पे महाराज अभी बहुत विवाद भी चल गया, लेकिन उन लोगों ने इस चौपाई पे विरोध किया जो खुद दिमाग से पैदल हैं, जिनका खुद की अपनी बुद्धि नहीं है कि इसका अर्थ क्या है, फिर भी हैं ऐसा। बाबा तुलसी ने किन लोगों के लिए
इसका उच्चारण किया है धुंधली जैसे लोगों के लिए, जिसकी खुद की अपनी बुद्धि नहीं है, दूसरों की बुद्धि से चलती है। इसकी बहन ने कह दिया तो बस वही बात इसने मान ली। अंत में क्या नतीजा हुआ धुंधली का? कुएं में कूदकर महाराज अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़ी, अपने प्राणों को ही त्यागना पड़ा। यहां पर इन दोनों बहनों ने उस फल को अपनी गाय के लिए खिला दिया। समय आने पर इसकी बहन के यहाँ बालक हुआ, उस बालक को अपने घर भेज बुला लिया। हाँ भाई मेरा बालक हो गया है। इसके जो पति थे वो कहने लगे मैंने तो सुना है कि 9 महीने में बालक होता है, तेरे यहाँ तो 6 महीने में ही हो गया। धुंधली कहती है संत का प्रसाद था इसीलिए ये 6 महीने में हो गया। पंडित जी तो बड़े खुश हो गए, चलो हो तो गया, कैसे भी हुआ। पंडित जी ने बड़ा धूमधाम से उत्सव मनाया, बड़ा आनंद मनाया और चारों दिशाओं में बधाइयों को बंटवाया, बजवाया और ग्राम में महाराज एक अलग ही माहौल बनाया। 3 महीने निकलने के बाद में एक गाय ने भी बड़ा सुंदर बालक को जन्म दिया, जो सर्वांग सुंदर अमरत्नम, चारों तरफ से सर्वांग सुंदर था। लेकिन कान जब देखे तो गाय के जैसे कान पाए, नाम पड़ गया गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण महाराज की जय हो। अब तो महाराज जो धुंधली की बहन का जो बालक था, उस बालक का नाम पंडित जी रखने लगे। मेरा नाम है आत्मदेव, इसका नाम रखूंगा मैं परमात्मा देव। और जैसे ही नाम रखने लगे तो धुंधली आ गई। अरे वाह, 9 महीने तक कष्ट मैंने भोगा, बालक मेरा, हर समस्या का समाधान मैंने झेला, नाम तुम रखोगे। मेरा बालक है तो नाम भी मैं अपने नाम से ही मिलता जुलता रखूंगी। ठीक है तो तू रख ले, मेरा नाम है धुंधली, मैं अपने बालक को नाम रखूंगी धुंधकारी। तो इसका तो नाम महाराज नाम रख दिया धुंधकारी। और महाराज समय बीतता गया तो दोनों ही बड़े हो गए बालक।